नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो वर्ष है 2025 का, वो आपके लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी होगी, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे। तो इस रीडिंग में हम हर मंथ के लिए एक कार्ड पिक करेंगे, हर मंथ के लिए एक एनर्जी निकालेंगे और चेक करेंगे कि हर मंथ में क्या एनर्जी निकल करके आ रही है। तो टोटल 12 महीने के लिए 12 एनर्जीज, 12 कार्ड हम निकालेंगे। तो रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक जरूर बने रहें। यह जो रीडिंग होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है, नाम राशि या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार देखिए। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 2025 पाइसिस की लव सिचुएशंस कैसी होंगी, गाइड करें। 2025 मंथली लव सिचुएशंस कैसी होंगी, गाइड करें यूनिवर्स। 2025 में पाइसिस की लव सिचुएशंस कैसी होंगी। 2025 पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट लव सिचुएशंस कैसी होंगी, गाइड करें यूनिवर्स। जनवरी द हाई प्रिस्टेस, फेब्रुअरी जजमेंट, मार्च व्हील ऑफ फॉर्चून, अप्रैल 3 ऑफ सोर्ड्स, मई 5 ऑफ पेंटिकल्स, जून द एम्प्रेस, जुलाई द हाई प्रिस्टेस, माफ कीजिएगा, द हर्मिट, अगस्त एस ऑफ वैंड्स, सितंबर 8 ऑफ वैंड्स, अक्टूबर द स्टार, नवंबर 4 ऑफ सोर्ड्स, दिसंबर डेथ। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। तो पाइसिस जनवरी मंथ की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में आप थोड़ा सिक्रेटिव रहने वाले हैं, ज़्यादा खुद को ओपन अप आप नहीं करेंगे। आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने पावर में आना चाहते हैं, स्ट्रेंथ आप गेन कर रहे हैं, नई ऊर्जा गेन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका रुझान मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप इस दौरान कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं पाइसिस। रिलेशनशिप को लेकर के और अपने पार्टनर को लेकर के ऑब्जर्वेशन मोड में आप हैं। जो भी चीज़ें हो रही, जो सिचुएशंस आ रही, उनको केवल आप देख रहे हैं, कोई एक्शन आप नहीं ले रहे हैं। इस दौरान खुद को आप हील भी कर रहे हैं, अपने वाउंड्स को, अपनी नेगेटिविटी को आप क्लियर कर रहे हैं। अपने पार्टनर को ज़्यादा कुछ आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो इस दौरान हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखें, अपनी एनर्जीज अपने पार्टनर को बिल्कुल भी आप ना दें। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है, क्योंकि रिलेशनशिप को लेकर के अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपके हुए हैं। कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब भी हैं, कुछ मीठे हैं तो कुछ कड़वे भी हैं। तो उनको लेकर के अपनी इनर बैलेंस आप कर रहे हैं, बैलेंस की सिचुएशन लाने में लगे हुए। फरवरी मंथ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। डिवाइन के साइड से कोई ना कोई जजमेंट, कोई ना कोई न्याय होता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है पाइसिस। हो सकता है कि इसके लिए आप लंबे समय से प्रेयर कर रहे थे, इस सिचुएशन के लिए आप अपने रिलेशनशिप के लिए प्रेयर कर रहे थे, अपने पार्टनर को फिर से पाने के लिए प्रेयर कर रहे थे, या खुद के लिए जस्टिस के लिए आप प्रेयर कर रहे थे। तो डिवाइन की कुछ ना कुछ जस्टिस इस मंथ में आ रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जिससे आपको ये कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरे साथ अब न्याय होना स्टार्ट हो रहा है, जजमेंट होना स्टार्ट हो रहा है। ये आपकी फीलिंग रहने वाली है। रिलेशनशिप को लेकर के कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, या किसी किसी पाइसिस के लिए
उनके लाइफ में किसी अदर फील्ड को लेकर के कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, अच्छी खबर मिल सकती है। तो थोड़ा सेटिस्फाइड आप महसूस करेंगे और स्पिरिचुअली एक्टिव तो आप रहेंगे ही, जैसा जनवरी मंथ में आप रह रहे हैं, फरवरी मंथ में भी आप रहेंगे। ईश्वर से, डिवाइन से प्रेयर्स प्रार्थनाएं आप करते रहेंगे, उनसे किसी न किसी माध्यम से आप जुड़े रहेंगे। मार्च मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि समय कुछ चेंज हो रहा है पाइसिस। रिलेशनशिप को लेकर के जो भी सिचुएशन चल रही थी, जो भी एनर्जीज चल रही थी, अब वो बदलने जा रही हैं। हालांकि इसमें वक्त लगेगा, समय लगेगा, एकदम से नहीं होगी, इसी महीने में सब कुछ नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे करके होंगी। पर सिचुएशंस बदल रही है, एनर्जीज बदल रही है, वक्त का पहिया घूम रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के कर्मा मांग रहे थे, उनको कर्मा मिले, मेरे साथ न्याय हो, जजमेंट हो, तो डेफिनेटली वक्त का पहिया अब घूम रहा है। सिचुएशन धीरे धीरे ही सही पर आपके फेवर में आएगी। हालांकि जो भी चीज़ें हैं या जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, वो रुक रुक करके चलेंगी, फास्ट मूविंग नहीं रहेंगी। सिचुएशन को लेकर के थोड़ा आप परेशान भी हो सकते हैं इस दौरान। अप्रैल के मंथ में आप थोड़ा दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइसिस, थोड़ा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आपको महसूस होगी। आपको ये लगेगा कि आपके पार्टनर आपकी बात नहीं समझते हैं, आपकी फीलिंग्स की, इमोशंस की उनको कद्र नहीं है। आपके पार्टनर आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं। थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ गई है, तो इन बातों को लेकर के थोड़ा आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप की पूरी सिचुएशन ही खराब हो, ऐसा नहीं है। कोई एक बात हो सकती है, दो बात हो सकती है, एक दो इश्यूज हो सकते हैं जिसको लेकर के आपका दिल टूट सकता है, परेशान आप रह सकते हैं पाइसिस। और जैसा मैंने कहा कि किसी किसी पाइसिस के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इस दौरान सामने आ सकती है, या थर्ड पार्टी को लेकर के आप ज़्यादा परेशान इस मंथ में रह सकते हैं। रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है या नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ज़्यादातर लोग के लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। इस सिचुएशन से आप जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करेंगे पाइसिस, खुद को हील करने की कोशिश करेंगे, अच्छी एनर्जी में आने की कोशिश करेंगे। मई मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस की आपको ये महसूस होगा कि आपके पार्टनर ने आपको लेफ्ट आउट कर दिया है, अकेला छोड़ दिया है। आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, कोई ध्यान उनका आपकी तरफ नहीं है। रिलेशनशिप में उनने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, विश्वास तोड़ दिया है, आपको धोखा दे दिया है। इस तरह की आपकी फीलिंग रहेगी पाइसिस। पैसा रुपये रिलेटेड कुछ नुकसान भी आपको हो सकते हैं। तो अप्रैल मंथ में, मई मंथ में बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है पाइसिस, बच के रहना है। हालांकि कुछ सिचुएशन हो सकती है जो आपके अंडर कंट्रोल ना हो, पर अपने साइड से आपको अपने एक्शन को पूरा सही रखना है। अपने पार्टनर को लेकर के एकदम हेल्दी सिचुएशन आपको बना करके रखनी है अपने साइड से कम से कम। अननेसेसरी ब्लेम आप मत करिए अपने पार्टनर को, अननेसेसरी प्रेशराइज मत करिए किसी चीज़ के लिए, आप उनको फोर्स मत करिए। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आप अपने पार्टनर को कोशिश मत करिए, नहीं तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। और कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जैसे थर्ड पार्टी या लेफ्ट आउट जैसी सिचुएशन अचानक से आपके सामने आ सकती है। तो थोड़ा समझदारी से आपको एक्शन लेना है, समझदारी से काम करना है। साथ ही अगर आपके पार्टनर आपके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा अलग टाइप का बिहेव कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, तो उनको ज़्यादा ब्लेम आप मत करिए, उनको उनका स्पेस दीजिए। थोड़ा समय उनको आप फ्री रखिए, ज़्यादा कंट्रोल करने की उनको आप कोशिश मत करिए, नहीं तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। साथ ही अपने पार्टनर के ऊपर आप आंख मूंद करके बिल्कुल भी भरोसा मत करिए इस दौरान। हालांकि ये चीज़ आपको अपने पार्टनर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, शो करने की ज़रूरत नहीं, पर उन पर आप पूरा भरोसा मत करिए। जो भी भरोसा करिए देख सुन करके, समझ करके ही करिए, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है, चीटिंग मिल सकती है, आपके पार्टनर आपको लेफ्ट आउट कर सकते हैं। किसी किसी पाइसिस के केस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मई मंथ में आपको पैसा रिलेटेड, इनकम रिलेटेड नुकसान भी हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो किसी को आप लोन मत दीजिए, किसी के ऊपर आंख मूंद करके आप विश्वास मत करिए, किसी को भी फाइनेंशियल हेल्प मत करिए, नहीं तो आपका जो दिया हुआ पैसा है वो वापस नहीं आएगा। क्लियर एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। जून मंथ में आप खुद के ऊपर फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइसिस। आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप खुद को अट्रैक्टिव बना रहे हैं, क्रिएटिव बना रहे हैं, नया काम आप कुछ शुरू करने वाले हैं, पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने लिए आप जी रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर आप हैं या नहीं भी हैं, अपने लिए आप वक्त निकाल रहे हैं, खुद को आप ब्यूटीफुल बना रहे हैं। एक्सटर्नली ही नहीं, इंटरनली भी आप खुद को ब्यूटीफुल बना रहे हैं, अट्रैक्टिव बना रहे हैं, खुद से आप प्रेम कर रहे हैं। अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है इन द मंथ ऑफ जून। साथ ही अगर आपके पार्टनर के साथ आपके
कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोगों की बातचीत हो रही है, मिलना जुलना होता है, तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं इस मंथ में। एक गजब का अट्रैक्शन आपके अंदर आपके पार्टनर को फील होने वाला है। आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्शन महसूस करेंगे। आप अपनी ब्यूटी के ऊपर काम कर रहे हैं, पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, बिहेवियर के ऊपर काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, नई ड्रेसेस आप ट्राई कर रहे हैं, नई हेयर स्टाइल आप ले रहे हैं, इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आई हुई है यहाँ पर जून मंथ में। जुलाई मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट को थोड़ा कुरेद करके देखने की कोशिश करेंगे बाइसेस। पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या इंसिडेंट हुए थे, किसने क्या किया था, किसने क्या कहा था, मैंने क्या किया था, आपके पार्टनर ने क्या किया था, तमाम चीज़ें जैसे आप पास्ट में बार बार झांक करके देखने की कोशिश करेंगे। कोई पाइसेस तो अपनी गलती भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है उसमें मेरी क्या गलती है, मुझसे क्या गलत एक्शन हो गया है या गलत एक्टिविटी हो गई है। और अगर आपकी कुछ गलती निकल करके आती है तो उसको लेकर के थोड़ा आप हताश हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। हालांकि होप आपकी रहेगी रिलेशनशिप को लेकर के, पर थोड़ा आप आइसोलेशन की एनर्जी में रहेंगे, सोशलाइज खुद को कम कर रहे हैं, खुद में ही आप अपना समय बिता रहे हैं, इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। वहीं अगस्त मंथ से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगस्त मंथ आपकी लव लाइफ के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी दूरियां चल रही थी, कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, मनमुटाव चल रहा था, तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, रिलेशनशिप में वो कम बैक कर रहे हैं। बड़ा ऑफर वो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, अपना पैशन वो आपको दिखाने वाले हैं। शादी मैरिज का ये ऑफर रहने वाला है, रिलेशनशिप का ऑफर रहने वाला है, कोई बड़ा लव प्रपोजल रहने वाला है। आपके पार्टनर आपके घर परिवार वालों से बात करेंगे, खुद के घर परिवार वालों से बात करेंगे, तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। रिलेशनशिप में आप दोनों ही कम बैक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली इन द मंथ ऑफ अगस्त। रिलेशनशिप को लेकर के फिर से आप पैशनेट महसूस करेंगे, अपने पार्टनर को लेकर के फिर से पैशनेट महसूस करेंगे, एक नया उत्साह आपके अंदर फिर से चलने लग जाएगा। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। आप में से कुछ पाइसेस इस मंथ में किसी नए पर्सन के साथ में जुड़ सकते हैं, नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अगर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर से मूव ऑन करेंगे और अगस्त के मंथ में आप एक नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं जो आपका कंपेटेबल पार्टनर होगा, जिसके साथ आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं, खुशियाँ देख रहे हैं, उसके साथ आप जुड़ना चाहेंगे। और इस तरह का ऑफर भी आपकी लाइफ में आ रहा है। एस ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो अच्छी एक न्यू बिगनिंग का यहाँ पर ये संकेत है। कोई पाइसेस यहाँ पर किसी न्यू पर्सन के साथ भी जुड़ सकते हैं, एकदम न्यू लव के साथ में जुड़ सकते हैं, उनके साइड से कोई ऑफर आपको मिल सकता है पाइसेस। सितंबर मंथ की मैं बात करूँ पाइसेस, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा बातचीत आप लोग के बीच में हो रही है, मेल्स हो रहे हैं, कॉल्स हो रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, चैटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अपना पैशन आप लोग शो कर रहे हैं, अपनी सोच एक्सपेक्टेशन आप बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। आप लोग के बीच में जो इश्यूज़ हैं, जो मसले हैं जिसको आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं आपस में बैठ करके बात करके, तो उन मसलों के ऊपर आप डिस्कस कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो जितना भी जो स्टक वाली जो सिचुएशन चल रही थी रिलेशनशिप को लेकर के, आप जो परेशान चल रहे थे, दुखी चल रहे थे, तो अगस्त मंथ से ये ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है और सितंबर मंथ में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, जिससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। रिलेशनशिप में जो स्टकनेस थी वो अब ग्रोथ में कन्वर्ट हो रही है, इसमें मूवमेंट आएगी, ग्रोथ आएगी, खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस की तरफ रिलेशनशिप जा रहा है। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। अक्टूबर में काफ़ी अच्छा समय आप लोग बिता रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर के आप दोनों ही सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे, जैसे कि आप लोग की विश फुलफिलमेंट हो रही है। स्पेशली आपकी रिश्ते से जो आप चाहते थे वो आपका पूरा हो रहा है, या अगर आप नए पर्सन के साथ में गए हैं, न्यू रिलेशनशिप में आप आ गए हैं, नए पर्सन को आपने चूज़ किया है, तो उस केस में भी आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, जैसे कि एकदम सही पर्सन आपको मिल गया, कंपेटेबल पर्सन आपको मिल गया, आपके बराबर का पर्सन आपको मिल गया, जो कि आपको बेटर अंडरस्टैंड करता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है, आपकी कद्र करता है। कुछ ना कुछ अच्छी खबर भी रिश्ते को लेकर के इस मंथ में आपको मिलने जा रही है पाइसेस, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे।
अपनी सिचुएशन को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, उनको ग्रेटिट्यूड देंगे। नवंबर मंथ जो मुझे दिखाई दे रहा है उसमें आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं। पास्ट की जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, ख़राब सिचुएशन रही है, उसको आप पूरी तरह से हील कर रहे हैं, उसको अपनी लाइफ से, अपने दिलो दिमाग से आप निकाल रहे हैं। खुद को आप पॉजिटिव बना रहे हैं। पास्ट में झांक करके आप देखना नहीं चाहते हैं, पुरानी एनर्जीज को आप रिकॉल नहीं करना चाहते हैं। जो हो चुका है वो हो चुका है। अब उन एनर्जीज से, उन यादों से खुद को आप बाहर निकालना चाहते हैं और इसके लिए आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। आप हो सकता है कि रेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद को रिजुवनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस आप ले रहे हैं, खुद के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो हीलिंग का ये मंत्र रहेगा। हो सकता है कि इस दौरान आप अपने पार्टनर को भी थोड़ा अपना स्पेस दें। दिसंबर मंथ एक कंप्लीशन जैसी एनर्जी लेकर के आ रहा है। डेथ का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है पाइसेस, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी तक जो आपका जो एक साइकिल जो चली आ रही थी रिलेशनशिप को लेकर के, वो अब एंड होने वाली है। जो एनर्जीज चल रही थी वो अब एंड हो रही है। जो एकदम भटकाव आपका चल रहा था, दुख चल रहा था, परेशानियाँ चल रही थी, तरह तरह की सिचुएशंस आपके लव लाइफ में आ रही थी, उतार चढ़ाव आ रहे थे, तो जैसे ये जो साइकिल है अब वो पूरी तरह से एंड होने वाली है। एकदम फाइनल, जैसे कील ठोकना बोलते हैं ना, फाइनल जो अंतिम जो कील ठोकना बोलते हैं, वो उस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। तो फाइनल कंप्लीशन अब आपको महसूस होगा कि भाई अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब मैं रिलैक्स हूँ, अब मैं कूल हूँ, शांत हूँ, किसी चीज़ के लिए चिंता नहीं है, किसी नई चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई नई इच्छा नहीं है। जो भी सिचुएशन है अब मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ। डेथ का कार्ड निकल करके आया हुआ है। ये एक अच्छी एंडिंग ही बता रहा है। एक साइकिल एंड हो रही है और एकदम नई एनर्जी के साथ, नई उमंग के साथ आप एक नई साइकिल में एंटर कर रहे हैं। अगर आप नए पर्सन की तलाश में पाइसेस, न्यू लव की आप तलाश में हैं, किसी नए पर्सन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपके जो फेवरेबल मंथ होगा वो होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। वहीं अगर आप अपने पार्टनर के साथ में शादी करना चाहते हैं या किसी नए पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो आपके लिए जो फेवरेबल मंथ रहने वाला है वो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सेम मंथ ही रहने वाले हैं। अब चलिए गाइडेंस लेते हैं पाइसेस। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स 2025 के लिए गाइडेंस दीजिए। पाइसेस के लिए 2025 गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एक और लेंगे, कम्युनिकेट क्लियरली। तो पहला जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं पाइसेस की आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर कोई फेवरेबल न्यूज़ आपको सुनने मिल सकती है, कोई फेवरेबल सिचुएशन आपके लव रिलेशनशिप में आने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये यूनिवर्स की पहली गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, या तो आपकी विश पूरी होने वाली है, या अगर आप कुछ बड़ा स्टेप लेने के बारे में सोच रहे थे तो वो आप ले पाएंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। दूसरी जो गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है वो है कम्युनिकेट क्लियरली। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं पाइसेस की 2025 में आप अपना कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखिए। जिससे भी आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर से कर रहे हैं, अपने घर परिवार वालों से कर रहे हैं, आपके पार्टनर के घर परिवार वालों से कर रहे हैं, और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अपना कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखिए। जो आपको कहना है एकदम क्लियरली कहिए। सामने वाले से कन्फर्मेशन ले लीजिए कि जो आप कहना चाहते हैं वही वो चीज़ उसने पकड़ी है, वही चीज़ उसने रिसीव की है। और ये रिलेशनशिप के लिए नहीं, और भी जो फील्ड है आपके लाइफ में उससे रिलेटेड गाइडेंस भी है। आपके लाइफ के और भी जो फील्ड हैं, आपका करियर हो गया, पर्सनल लाइफ हो गई, कोई भी फील्ड हो सकता है, तो उसमें भी आपको कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखना है पाइसेस। तो अच्छी सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी। तो पाइसेस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।